कैसे हैं आप? मैं हूं विष्णु सर और स्वागत है आपका, बड़ा ही जबरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं बड़े सुपर डुपर कॉन्सेप्ट और जीरो से हाई लेवल डिस्कस करने वाले टॉपिक्स पर, जहां फिजिक्स का रटना मना है और यही हमारा मोटो है। तो आज का टॉपिक भी बड़ा ही शानदार होने वाला है। हर क्लास की तरह आज की क्लास भी बड़ी धांसू, बड़ी जबरदस्त, बड़ी मजेदार होने वाली है। बस जरूरत है तो पूरे फोकस की। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टी का संधारित्र। अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस, एनटीएससी, नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जो आपके किसी भी बोर्ड में आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यहाँ से आपके पास एक डेरिवेशन निकलती है, न्यूमेरिकल्स निकलने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकलने वाले। तो आज इन्हीं सब चीजों पर हमारा फोकस रहेगा, हम इन्हीं चीजों पर आज डिस्कस करने वाले। तो आइए देखो, बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। नाम से पता लग रहा है प्लेट्स हो और पैरेलल रखी हो, तो दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन है, दो प्लेटों से बना हुआ संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट ऐसे पैरेलल रखी हुई हो, समांतर रखी हो, दोनों के बीच में कुछ दूरी हो दी, तो इस तरह से बना संधारित्र कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर, ऐसा संधारित्र जिसमें दो प्लेट परस्पर समांतर रखी हुई हो, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो। ठीक है, दो प्लेट इस तरह पैरेलल रखी हो, उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस हो, तो ये जो कैपेसिटर बनता है ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए ये प्लेट ए बी है, ये प्लेट बी है, ए और बी। इस प्लेट के ऊपर प्लस सिग्मा, मतलब प्लस वाला चार्ज है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस, और इस वाले प्लेट पर माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। इसका मतलब ये हुआ कि इन पर चार्ज सेम है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि इन पर चार्ज सेम है और इनका एरिया भी सेम है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, ए, और दोनों प्लेट पर चार्ज है प्लस माइनस क्यू। मैंने यहां पर लिख दिया है इसके बारे में। ठीक है, दोनों प्लेट पर एरिया सेम है, दोनों प्लेट पर चार्ज सेम है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों एरिया सेम है, चार्ज सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, पृष्ठ आवेश घनत्व भी समान होगा। इसलिए प्लस क्यू प्लस सिग्मा चार्ज इस पर आ गया, प्लस माइनस सिग्मा मैंने यहाँ के लिए लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सीबीएसई, आईबीएसई और कुछ बोर्ड्स एग्जाम ऐसे जहां पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकलता है, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दो प्लेट्स रखी हुई है, तो इनके दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, मैं दो पॉइंट्स लेता हूं जो बहुत पास पास है, प्लेटों के बहुत करीब है। ये जो डिस्टेंस है डी, ये भी बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है इतनी दूर है, ये तो डायग्राम बनाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको आराम से दिखे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, देखो ये राइट हैंड साइड का पॉइंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट है, और एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे मिडिल में। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट हैंड साइड की। दाईं तरफ की बात की जाए तो दाईं तरफ राइट हैंड साइड, यदि प्लस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्लस वाली जो प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मान लेता हूं, तो देखो प्लस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड, तो इधर वाले पॉइंट के लिए आउटवर्ड हो जाएगा इस साइड में, और उधर वाले पॉइंट्स के लिए आउटवर्ड यानी बाहर की दिशा हो जाएगी उस साइड में। तो ये पॉइंट भी इस साइड है, तो ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गया ये का, तीन हो गए। इधर वाले पॉइंट के लिए आउटवर्ड इधर, और उधर वाले पॉइंट के लिए आउटवर्ड उधर उस साइड में बाहर जाता हुआ, एक इस साइड में है तो इस साइड बाहर जाता हुआ, इस साइड है तो इस साइड बाहर जाता हुआ। ठीक है, बात करते हैं बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ये जो प्लेट बी है इस पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस वाला चार्ज, और माइनस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अंदर की तरफ, इनवर्ट डायरेक्शन में। अब इधर से इधर पॉइंट है तो इधर से इनवर्ट का डायरेक्शन लगाना होगा, इस साइड में पॉइंट है तो इधर से इनवर्ट डायरेक्शन लगाना होगा। फिलहाल पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर है तो इनवर्ट ऐसे डायरेक्शन में आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं ए बी, यहां पे भी ए बी, और इस साइड में अब की बार पॉइंट उस साइड है तो इनवर्ट का डायरेक्शन होगा इस साइड में, तो यहां लिख देता हूं मैं ए बी। तीनों कंडीशन में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडिल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको
बता दिया कि तीनों साइड इस तरह होने वाला है। अब बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दाईं तरफ की बात करते हैं, किस साइड देखो, राइट हैंड साइड, मिडिल पोर्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे राइट हैंड साइड में EA माइनस EB, देन ER इक्वल्स टू प्लेट A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस के थ्योरम में हमने पढ़ा है, माइनस प्लेट B की वजह से, ये रही प्लेट B और प्लेट B की वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले ही कहा है आपको चार्ज के साथ कभी साइन नहीं लगाना है, क्योंकि मैं बताता हूं आपको हमेशा वो ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट जो हर बार लागू होता हो। अदरवाइज आप बुक के हिसाब से चलेंगे, कई टीचर्स भी पढ़ाते हैं, कई बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है प्लस वाले की वजह से प्लस का लिख देते हैं, माइनस की वजह से माइनस वाला चार्ज लिख सकते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो वो गड़बड़ा जाता है। ये प्लस चार्ज लिखना, माइनस चार्ज लिखना, हर जगह ये सेटअप नहीं हो पाता और फिर हमारे क्वेश्चंस गलत होने लग जाते हैं। बट जिस ट्रिक और कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट आपका 100 में से 100 फुल प्रूफ हर क्वेश्चन पर सेटअप होने वाला है और उससे आपके हमेशा आंसर सेम आने वाले हैं। तो क्यों ना हम अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बजाय केवल एक तरीके का कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। तो यहाँ पर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का साइन नहीं लगाया, प्लस माइनस नहीं लगाया, ओनली सिग्मा सिग्मा लगाया। माइनस प्लस मैं कभी चार्ज के साइन से नहीं लेता, कभी भी प्लस का चार्ज है तो प्लस या माइनस का चार्ज है तो माइनस, ऐसे नहीं लेता हूं। मैं हमेशा लेता हूं डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है और सदिश राशियों का योग यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी इनका घटाव, जो भी आपको माइनस या प्लस करना है वो आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ले, मतलब इनकी दिशा के हिसाब से आप करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया है और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। तो प्लेटों, जब दो प्लेट ऐसे रखी हुई हो प्लस और माइनस की बड़े करीब रखी हुई हो तो उनके राइट हैंड साइड में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड इस साइड है तो ई लेफ्ट, इधर भी देखो अपोजिट डायरेक्शन है तो मैं EA माइनस EB ही लिख देता हूं। ठीक है, EB माइनस ए भी लिख सकते हैं, EA माइनस EB भी लिख सकते हैं। ठीक है, EA की बात करते हैं, प्लेट A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वही फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जब दो प्लेट आपस में एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखी हो, पैरेलल रखी हुई हो, एक दूसरे के समांतर स्थित हो, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो होता कहां पर है? तो अब बात करते हैं हम मिडिल में। मध्य में, हम मध्य की बात करें तो ई मिडिल की बात की जाए तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, EA और EB का, तो दोनों ऐड हो जाएगी तो EA प्लस EB हो जाएगा। प्लेट A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उसका फॉर्मूला भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको यदि ये नहीं पता है कि मैं कहां से रख रहा हूं EA और EB की वैल्यू, तो आप गोस थ्योरम सबसे पहले पढ़े। आपने यदि गोस थ्योरम नहीं पढ़ी है तो पहले उसकी क्लास अटेंड करें। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जहां से आप पूरे चैप्टर्स जितने आज तक क्लासें हो चुकी है वो सीक्वेंस वाइज आप पढ़ सकते हैं। तो पहले प्रीवियस क्लियर कीजिए, पहले बेसिक क्लियर कीजिए, फिर ऊपर बिल्डिंग बनेगी। अदरवाइज यदि आपकी नींव ही कमजोर रही तो ये पक्का है कि आपकी बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। हमें बिल्डिंग गिरानी नहीं है, हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चुटकियों में सॉल्व करना, और उसके लिए जरूरी है हमारी पकड़ बनना। और पकड़ तभी बनेगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिजिक्स को धोबी पछाड़ देने से कोई नहीं रोक सकता है। हम देंगे ऐसा क्वेश्चन कोई रहेगा ही नहीं जिसको हम सॉल्व ना कर सके। ये जो डर लगता है ना हमको फिजिक्स का, वो खत्म हो जाएगा। ये जो हम रटना चालू कर देते हैं ना, जो नया नहीं आता है हमें, उस सबको हम भूल जाएंगे। फिर देखो कितना मजेदार सब्जेक्ट लगने वाला है। बट उसके लिए कंसंट्रेशन, फोकस, मेहनत आपकी और कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़, ये मायने रखती है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो हमारे पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है मिडिल में, तो ये मिडिल में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा।
भाई एक बार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर एक बार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अब हो गया दो बार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया है और अब हमारे पास बच गया em सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जब दो प्लेटें इस तरह से रखी हुई हो, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो, ठीक है, उनका चार्ज सेम हो, ठीक है, उनका एरिया सेम हो, तो उनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होने वाला है। ना हमें दाईं ओर देखना है, ना हमें बाईं ओर देखना है, पड़ोसी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है हमारे घर से मतलब है, तो घर यानी हमारे मिडिल में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मिडिल में ही रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमको पता है, मुझे पता है, आपको मैं बता चुका हूं, नहीं पता है तो कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व हमेशा होता है Q बाय A। टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया, कुल आवेश डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। देन em इक्वल्स टू सिग्मा को मैं लिख सकता हूं Q बाय A और फिर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल समान हो, एरिया समान हो, चार्ज समान हो उन पर, और वो दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखी हुई हो, इस तरीके से पैरेलल रखी हुई हो, तो हमेशा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो ना राइट हैंड साइड में होने वाला है, ना लेफ्ट हैंड साइड में होने वाला है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ मिडिल में रहने वाला है। तो कैपेसिटर की बात करें अब हम, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट्टिका संधारित्र में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में रहेगा, और उस प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसकी वैल्यू ये रहेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आगे मेरी बात समझ में, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये तो बात जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की है, बट कैपेसिटर है तो कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस भी होगा, ठीक है, पोटेंशियल भी होगा। हमें उस कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का पता लगाना है, कितना कैपेसिटेंस होगा और कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहां से बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो, सो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, विभवांतर या विभव, पोटेंशियल और पोटेंशियल दो एक ही होता है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। बस थोड़ा सा आप ही को रिदम नहीं है, आपने ही वहां से सीक्वेंस सीरीज छोड़ दिया है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको पहले प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठने से कुछ नहीं होता है। यदि आपको पढ़ना है, जोड़ लगाना है, तोड़ना है, फोड़ना है और नंबर निकाल के लाना है, तो जरूरी है कि टाइम पास करना बंद करें। टाइम पास ही करना है, ओनली मजे मजे में, ओनली मोबाइल या फिर आप जो भी लैपटॉप में क्लासेस अटेंड करते हो तो वो मत करो, बंद कर दो और बचे हुए टाइम को यूज करो, खेलना कूदना जो भी है। पता नहीं कौन से फील्ड में आप टॉप करो, बट यदि फिजिक्स के फील्ड में आपको टॉप करना है तो आपको पूरे फोकस के साथ अटेंड करनी है क्लास। बोर होने का तो चांस ही नहीं बनता है यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हो और आपका ध्यान नहीं भटक रहा है। यदि ख्यालों में कोई है तो उसे बाहर निकाल दो, क्योंकि ख्यालों की चीजें कभी काम नहीं आती है, ठीक है। पढ़ोगे तो ख्यालों में आने वाली हर चीज आपकी पूरी होगी, लेकिन यदि मेहनत नहीं की, पढ़ाई अच्छे से नहीं की, टॉप नहीं किया, तो ख्यालों की चीजें ख्यालों में ही खत्म हो जाती है। समझ गए मेरी बात? तो आइए बात करते हैं हमारे इस टॉपिक पर। अभी पोटेंशियल की बात चल रही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, और V इक्वल होता है E डॉट D। अब आप कहेंगे नहीं, ये तो E डॉट dr होता है, यही था ना, लेकिन इंटीग्रेशन में पहले ही कर चुका हूं, V लिख चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन का साइन जरूरत पड़ेगी तो लगा दूंगा, माइनस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस के लिए मैं पहले बता चुका हूं, इट्स ओनली अबाउट डायरेक्शन, ये ओनली दिशा के लिए आगे माइनस होता है, ठीक है। बात करते हैं dr यहां पर डिस्टेंस है, बट मेरी प्लेटों के बीच में डिस्टेंस दी है, दूरी दी है, तो मैं dr की जगह लिख सकता हूं d। यही बात मैंने आपको जब पोटेंशियल पढ़ाया था, v और e के बीच में रिलेशन बताया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि v इक्वल होता है हमेशा विद्युत क्षेत्र इनटू दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस।
अब देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे नोट किया था, जो मैं रफ कर चुका हूँ, बट ये आपने नोट किया है अपनी कॉपी में, देखिए वहां मैंने लिखाया था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर साथ में मैं लिख देता हूँ D। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है, ठीक है, विभवांतर आ गया है। हमें चाहिए कैपेसिटेंस, अतः धारिता, अतः धारिता, तो धारिता C इक्वल टू होता है Q बाय V, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल पोटेंशियल, कुल आवेश बटा कुल विभव। तो C इक्वल टू हो जाएगा, Q की जगह मैं Q रख सकता हूं और V की जगह मैं ये सब उठाकर रख देता हूं यहां से, Q D अपॉन A स्मॉल एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया है, देन C इज इक्वल टू, यहां रख देता हूं मैं, बात में आपको एक चीज और बतानी है, तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B। ये समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब यहां से एक बात और करता हूं मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, एग्जाम में यही आएगा, डेरिवेशन आएगी, ये डिराइव करने को आपको बोला जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहां से भी न्यूमेरिकल निकलने वाला है, प्लेटों का ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं या रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं उनमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके आगे, माध्यम की उपस्थिति में इन मीडियम, यहां देखो एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब यह है कि यहां पर प्लेटों के बीच की, यही तो बात चल रही है, प्लेटों के बीच में एयर है या फ्री स्पेस है, हवा या निर्वात है। बट यदि यहां माध्यम उपस्थित हो, प्लेटों के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट हो, तो आपका जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम के लिए एप्सिलॉन आता है और एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, मीडियम में ये होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, डेरिवेशन यहां पूरी हो गई है, ये यहां पूरा हो गया, लेकिन यहां से एक कांसेप्ट और निकाल के देता हूं आपको। देखो यहां पे फ्री स्पेस है, ठीक है, तो फ्री स्पेस है, एयर के लिए नोट लगा हुआ है, तो मैं यहां भी नोट लगा देता हूं, और यहां पे नोट नहीं है क्योंकि मीडियम के लिए है, तो यहां पे भी नोट नहीं लगाता हूं। तो इसी फॉर्मूले की बात करते हैं, C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को हम कह सकते हैं C नॉट, तो मैं कह सकता हूं C नॉट एप्सिलॉन R। यहां से एक बात तो पता लग गई कि यदि आप यहां पर मीडियम प्रेजेंट करते हैं, मतलब एयर से डेंस, ज्यादा डेंसर मीडियम यहां पर रहता है, सघन माध्यम यहां पर रहता है, यदि माध्यम की उपस्थिति होती है तो धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जो निर्वात या फ्री स्पेस में हम कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस है, उससे ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? एप्सिलॉन R टाइम्स मिलेगा, और एप्सिलॉन R को हम लिख सकते हैं C अपॉन C नॉट। ये इसको मैं नीचे ले आऊं, ये लिख दिया मैंने। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है C अपॉन C नॉट। अब ये आज पढ़ा है हमने, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में शुरू की दूसरी या तीसरी क्लास में ही बता दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब मिलने वाला है, और आप हर स्टेप में आप इन फॉर्मूलास को बार बार तो आप याद करेंगे नहीं। तो वहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम जहां पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं कि देखो ये होता है, क्योंकि कई बच्चों को प्रूफ पता ही नहीं है, बस रटना चालू हो रखे हैं, भेद चाल चालू कर रखी है, यहाँ पर चलना है, एक के पीछे एक चलना है, किताब खोलनी और हनुमान चालीसा की तरह रटना है। अरे हनुमान चालीसा की तरह रटना है, लेकिन उसका मतलब तो समझो। बिना मतलब की चीज हमारे कोई काम की नहीं है, जिसका मतलब आपको नहीं पता, आप एग्जाम में क्या तो उससे रिलेटेड समझेंगे, क्या सीखेंगे और क्या लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, साथ ही साथ में अपने आप को प्रैक्टिस में ढालिए, तपाइए। तपा हुआ लोहा ही काम आता है, ध्यान रखना, वही मजबूत होकर निकलता है, अदरवाइज बाकी तो फिर पे जंगी लगी रहती है, और जंग वाला लोहा ओनली कबाड़ी लेकर जाता है, और मुझे नहीं लगता कि आप कबाड़ी लायक हालत में हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो यहां से हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट निकालना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए बेस्ट नोट्स
जो होते हैं, उससे अच्छा स्टडी मटेरियल इस दुनिया में कोई नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर थोड़ा और डीपली। अब ये तो मैंने बता दिया कि मीडियम प्रेजेंट करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, बट मीडियम प्रेजेंट करने पर किस तरीके से बढ़ता है, ऐसा क्या होता है कि बढ़ेगा कैपेसिटेंस, धारिता में वृद्धि होगी, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बड़े ही शानदार कॉन्सेप्ट से, जीरो से हाई लेवल वाली क्लास होने वाली है, बड़ी ही दासू क्लास होने वाली है, आग लगाने वाले, धूम मचाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।